ओके, रिवीजन करें कल वाले की। पेज 453 निकालें। पेज नंबर 453, गौहर लिमिटेड, पेज 453। गौहर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इज इंगेज्ड। ऑनलाइन वाले अगर ये लेक्चर लेट सुन रहे हैं तो ग्रुप में चेक कर लें, अगर बुक का मैसेज आ गया हुआ है तो वॉल्यूम 2 ऑर्डर कर दें। बहरहाल फिजिकल वालों को मैं बता रहा हूं, मंगल को इंशाल्लाह बुक आएगी। गौहर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द केमिकल्स, सोडा ऐश, पोलिएस्टर, पेंट्स एंड फार्मा बिजनेसेस। रिजल्ट्स ऑफ ईच बिजनेस सेगमेंट्स आर एज फॉलोज। केमिकल, सोडा ऐश, पोलिएस्टर, पेंट्स और फार्मा। इसकी सेल दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एसेट्स दिए हुए हैं और लाइबिलिटीज दी हुई हैं। ओके, बुला लें उनको। करें शुरू। अच्छा मोहतरम, सेल्स में से गौर से बात सुनिएगा, सेल्स में से क्या माइनस हुआ होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट। गड़बड़ किया तूने। सेल्स में से अब्दुल्ला बस जगह दे दो, बच्चों को देखने दो व्हाइट बोर्ड। सेल्स में से क्या माइनस हुआ होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा? कॉस्ट ऑफ, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ सेल की जरूरत नहीं है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से बिजनेस के खर्चे माइनस कर दूं तो क्या आएगा वो इंशाल्लाह मैं निकालूंगा। चाहिए होते हैं, कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, वी आर इन नीड ऑफ प्रॉफिट्स। तो लेट्स रिवाइज। सेल में से क्या माइनस हुआ होगा? कॉस्ट ऑफ सेल सवाल में गिवन नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए भी नहीं। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दूं तो क्या आ जाएगा? सो नीड ऑफ नेट प्रॉफिट। जी उमेर भाई जारी रखूं? ओके, वेल डन। 2 माइक से 1 माइक पे आ गए, अब माइक लेस की तरफ जाना इंशाल्लाह। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। उसकी मुझे जरूरत होगी, और एसेट्स आ रहे हैं और लायबिलिटीज आ रही हैं। एक मसला है अब सवाल में कि ये सेल एक्सटर्नल है या टोटल है। अब उसके लिए अगर सवाल में कुछ ना लिखा हो तो मैंने कहा था अब ये टोटल सेल ही होगी, फिर और क्या है, टोटल सेल ही होगी, और फिर एक्सटर्नल भी सारी यही होगी, इंटरनल दी नहीं हुई। लेकिन अगर सवाल में अदर इंफॉर्मेशन में कुछ हमें बता दे तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। तो फिलहाल मैं सवाल यहां तक पढ़ रहा हूं, सेल में पड़ी है आपस की सेल। सेल में क्या पड़ी है? आपस की सेल। पॉइंट 1, अदर इंफॉर्मेशन। सेल में आपस की सेल पड़ी है। सेल में आपस की सेल, इसका मतलब है कि ये सेल टोटल सेल है। तो इतना सा लिख लें, फिर आगे चलते हैं। सेल में आपस की सेल पड़ी है, इसलिए ये कौन सी सेल है? टोटल सेल। सेल इंक्लूड आपस की सेल बाय केमिकल टू पॉलिएस्टर एंड बाय केमिकल टू सोडा ऐश। सोडा ऐश बनाने के लिए कोई केमिकल चाहिए होगा, तो इन्होंने केमिकल वालों से ही केमिकल ले लिया। पॉलिएस्टर बनाने के लिए कोई केमिकल चाहिए होगा, तो इन्होंने केमिकल वालों से ही केमिकल ले लिया। अच्छा, 28 एंड 10 मिलियन रिस्पेक्टिवली। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये मैंने रेड से 2 जो है वो बॉर्डर बना दिए। इससे आगे आपको सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलें जी, लेट्स रिवाइज। गौर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, 5-6 काम करती है। इसके बिजनेस सेगमेंट्स की डिटेल आपको दे दी है। बिजनेस सेगमेंट्स इसके 6 हैं, 5 हैं। उसमें सेल दी हुई है, देख के पता नहीं चला टोटल है या एक्सटर्नल है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हुई होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करेंगे हम भी थोड़ी देर बाद, तो प्रॉफिट आ जाएगा।
एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। अगर प्रॉफिट इधर निकालने हैं तो मैं इधर भी आपको निकाल के दे सकता हूं, लेकिन वो कोई फायदा नहीं होगा पेपर में। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव प्रॉफिट, इधर निकालने का फायदा नहीं होगा। अदर इंफॉर्मेशन ये है कि सेल इंक्लूड, इस सेल में पड़ी है आपस की सेल जो कि केमिकल ने दो लोगों को की है। केमिकल ने पॉलिएस्टर को सेल किया और केमिकल ने ही सोडा ऐश को सेल की है। 28 और 10, तो मेरे ख्याल से सिर्फ इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे। इस सेल में 38 मिलियन की सेल आपस की है, इंटरनल है, तो बाकी क्या हो जाएगी। और इन सब की सेल, अल्लाह का शुक्र है, इनकी परचेजेस आपस की हैं, परचेज को इग्नोर करें। इन सब की सेल सारी की सारी क्या होगी, एक्सटर्नल। और इस सेल के कितने हिस्से करेंगे, दो हिस्से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग वन। कल मैंने वर्किंग वन यहां की थी, लेकिन आज मुझे जगह चाहिए होगी, इसलिए मैं वर्किंग वन यहां कर रहा हूं। वर्किंग वन की हेडिंग होती है जी बेसिक डाटा। बेसिक डाटा, आज हमने देखा सवाल का डाटा थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया हुआ है, तो हम अपने पुराने फॉर्मेट पे ले आते हैं, जिस पे आप कल आना नहीं चाह रहे थे कि सवाल में ये डाटा दिया हुआ है तो आप क्यों इसको दोबारा बना रहे हैं। सवाल में डाटा टेढ़ा करके दिया होता है, उसको उस फॉर्मेट पे लाना पड़ता है। तो डाटा, बेसिक डाटा में सिर्फ क्या चीजें आती हैं जो कल आई थी, बस एक्सटर्नल सेल, आगे 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 इंटरनल सेल, आगे टोटल सेल, प्रॉफिट्स, और ना लाइबिलिटीज क्यों बोल रहे हो, लाइबिलिटी सवाल वाले ने दी हुई है, हमें क्या उससे। बस 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 ये चीजें आती हैं। ओके, डिपार्टमेंट्स के नाम, केमिकल्स, सोडा कर लें खाली, सोडा तुझे बोलना जरूरी होता है। अच्छा आगे चलें, पेंट, फार्मा, चलें जी। टोटल जी 1790। इधर ही अलग कर लें, ऐसे सोच के कि इसमें 38 आपस की सेल है, 28 जमा 10, 38 आपस की सेल है, और बाकी 1752 इसमें एक्सटर्नल है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये टोटल है 1790, तो इसको उठा लें 1790 को, 1790 को इंटरनल कितनी हो गई, तो इसको क्या निकाल लें, बैलेंसिंग निकाल लें। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर साथ वाला। चलें जी। अच्छा पहले ये काम ना करें, पहले ये डिसाइड हो गया कि ये कौन सी सेल है, टोटल सेल है, तो पहले इस सारी को उतार लें, इस सारी को उतार लें। 1790, 216, 227, 247, 252 जी, मुझे भूल गया, बताएं। 216, 227, 247, 1790, 216, 227, 247 ना यार, ऐसे ना खुद पंगे ले रहे हो तुम लोग। 252 चलें जी, ये हमारी टोटल सेल होगी। सवाल से पहले टोटल सेल उठा ली। इस टोटल में आपस की पड़ी है, वो सिर्फ एक ही जगह है। केमिकल ने हिम्मत की आपस की सेल करने की, वरना किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई आपस की सेल करे। तो टोटल कितनी आपस की कितनी होगी, तो बैलेंसिंग 1790 माइनस 38 करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जमा करके जाते हैं। 175। नेक्स्ट, सोडा ने परचेज की है जानने वाले से, सेल किसी को नहीं की, तो सोडा ने किसी को सेल करने की हिम्मत नहीं की, पॉलिएस्टर ने भी हिम्मत नहीं की, पेंट ने भी हिम्मत नहीं की, फार्मा भी चुप बैठा है। तो इनकी जो टोटल थी वही एक्सटर्नल हो गई। मैं कोशिश करता हूं जरा, ये कितना है, दो, ये दो, जबरदस्त। चलें जी, प्रॉफिट्स या लॉसेस व्हाटएवर इट मे बी जी। जीपी कितना है, 1101, और खर्चा 63। तो जीपी माइनस खर्चे विल गिव मी प्रॉफिट। जीपी खर्चे ऐसे में करके लिखना थोड़ा मेरे आसानी होगी, आप -63 आगे लिखना ज्यादा बेहतर है। 10 ये छोटी सी वर्किंग पेपर में आप शो करेंगे,
इसका जीपी परचे 6 ओके 48 25 रख के लाए बंदा। प्रॉफिट सवाल में गिवन नहीं थे, लेकिन उसने हमारे से पंगा लिया, हमने प्रॉफिट निकाल दिया। सारी प्रॉफिट्स हैं तो नो नीड नहीं होगी, आज टोटल करेंगे हम जी। आगे बोलें। एसेट्स 637 444 115 127 132। कैलकुलेटर को और अपनी उंगलियों को काम पे लगा दें और आप रिलैक्स मोड में बैठ जाएं। जल्दी करें। टोटल 26 27 नो नीड नो नीड नो नीड। सारे प्रॉफिट्स हो या सारे लॉसेस हो तो जमा करने की इजाजत है। 11 14 55। पहले लाल या पहले नीला? छुरी तले Okay. अब मुझे बताएं कहां कहां स्टार लगाने? टोटल सेल और एसेट्स, और इनको किस टेस्ट से गुजारने? 10% टेस्ट से। वर्किंग नंबर 2 10% टेस्ट। चलें जी। 10% ऑफ टोटल सेल जी। टोटल सेल कितनी है? मल्टीप्लाइड बाय 10% 273.2। ये क्या आ गई? टोटल सेल का 10%। 273 को इधर रखें और केमिकल की सेल देखें, टोटल अच्छी खासी है, तो केमिकल को लिखा रहने दें 216। तो सोडा काट, पॉलिएस्टर 227, फार्मा, पेंट सर बताएं, काट दें। छानी या केमिकल? वैसे फार्मा, केमिकल की सेल सब पे भारी, क्या केमिकल होगा वो? ओके। 10% ऑफ प्रॉफिट स्लैश लॉसेज विच एवर इज हायर। प्रॉफिट 11 इंटू 10%, 11 5.2। क्या नाम? केमिकल। 115 से 1038 ज्यादा है केमी। 60 25 10। शर्मिंदा किया तुमने, बुला के। ओ ये ना उठा लेना, ये टोटल होता है फार्मा। फार्मा के हालात भी माड़े हैं, पेंट के भी। बेहतरीन से अमरूद बेच ले हम। अच्छा आगे चलें जी। 10% ऑफ दवाने बेच ले। 10% ऑफ, यू नो मैन व्हाट इज दवाना? यू नो दवाना? ओके नेक्स्ट। 10% ऑफ एसेट्स 1455 1455 इंटू 145.5 637। ओ भाईजान सोडा वो जो सर चढ़ के बोले
ऐसा सोडा क्या जो सर चढ़ के ना बोले, ये सोडा सर चढ़ के बोल रहा है, क्यों? उधर 145 है, सोडा ने कहा मेरी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी देखो, मेरा लेवल देखो। सोडा वो जो सोटा नहीं, सोडा। 115, 127, 132 ने एज यूजुअल हमें शर्मिंदा किया है जी। आप चुप रहो, बोलिए। अच्छा, ये पेपर में ये क्रॉस मारने भी हैं या सिर्फ टिक वाली चीजें लिखनी है सामने? टिक वाली चीजें सामने लिखनी है, क्रॉस नहीं मारना है। आप बता दें इस टेस्ट के जो नतायज हैं वो बरामद हो गए हैं? क्या इस टेस्ट के नतायज आए हैं कि केमिकल और सोडा जो है हमारा उसका लेवल ही है। तो कल हमने इधर लिखा था रिपोर्टेबल, आज मैं रिपोर्टेबल इधर लिख रहा हूं। तो रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट जी, केमिकल और सोडा ये इस काबिल हैं कि यूजर्स को हम ये रिपोर्ट करें। लेकिन एक नीला मार्कर अल्लाह ने आपको ये निकालें, बॉल पॉइंट 2694 पे लगा दें ब्लू स्टार। और भाईजान पढ़ लो यार, इसी नाल पंगे ले रहे हो पढ़ लो यार, थोड़ी मेहरबानी। बड़ी फ्री स्टाइल में क्लासें लेते हैं आप। ओके, वर्किंग नंबर 3। आपका नाम क्या मोहतरम? नाम क्या आपका? उमैर, याद रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक्सटर्नल सेल केमिकल ने कहा मैं सोडा को भी ला रहा हूं, ले आ यार। अच्छा, नीले के सामने देखना है। आई विश आई वुड हैव गॉन हेयर, और मैं आपको यहां से फिर देखता। तो ये समझिए कि एक बंदा है इधर खड़ा हुआ है और इसका मुंह इस तरफ है। अब आप बताएं केमिकल की सेल, सोडा की सेल 216 1968। इसको ना आपने किसी चीज से डिवाइड करना है। वो चीज पुत्र जाऊं तू, वो चीज ये है, यानी 75% टेस्ट लगाते हुए ना आपकी खूबसूरत निगाहें यहां होंगी। काश मैं यहां कोई पट्टी बना सकता। आपकी खूबसूरत निगाहें यहां होंगी, डिवाइडेड बाय 9 70। पुत्र सबर साथ वाले के सर पे हाथ पे, पुत्र सबर 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 सबर। भाई यार हाइब्रिड में हाथ पे साथ वाले के सर पे, ये मौके बार बार नहीं आते। सबर 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 पुत्र सबर, हौसला 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 हौसला। चलो आगे, आप बता दें जी इसको 75% मैंने क्रॉस करवाना है। रह कितने गए हैं मुंडे? 3 रह गए हैं, पॉलिएस्टर, पेंट और इन तीनों में से बड़ा बच्चा कौन सा है? फार्मा। फार्मा की सेल को पकड़ें। फार्मा तशरीफ ले आए। 1968 जमा 252 करें, 222 डिवाइड उसी से करना है आपने। गेम ओवर। आगे अब जाने की जरूरत नहीं है, इट्स ओवर नाउ। नाउ उसी सफ में लाके खड़ा कर दें फार्मा को जहां कौन खड़े हैं। फार्मा आप तशरीफ ले आए। मैं पूछ रहा याद कहां से आगे भाईजन? फार्मा, सोडा, केमिकल। चलें जी, रीजंस इस सवाल ने मांगी नहीं है, लेकिन रीजंस बताएं। आज मजा आएगा ना, आज जबरदस्त होगा। रीजंस, केमिकल 10% सेल्स वाला टेस्ट और 10% प्रॉफिट वाला टेस्ट और 10% एसेट्स वाला टेस्ट इसका पास हुआ था। इस वजह से हम इसको लाए। 75% में नहीं लिखना, 75% वाला छोड़ें, वो जो एक्स्ट्रा चीज आई है ना वो लिखेंगे वहां। अच्छा, सोडा 10% ऑफ एसेट्स, 10% ऑफ एसेट्स वाला टेस्ट इसका पास हुआ है, ये इसकी रीजन है। और इसकी रीजन 75% एक्सटर्नल सेल वाले के चक्कर में ये आ गया, वरना ये इस काबिल नहीं था कि इनके साथ आके इसको खड़ा करते। ये इस काबिल नहीं था कि इनके लेवल का हो, लेकिन 75% एक्सटर्नल सेल की वजह से इसको भी लाना पड़ा। अब सारा डाटा इस काबिल हो गया है कि इसकी पिक लें या लिख लें। रीजन बतानी नहीं है जब तक पूछे ना। देखो घर लेट जाते हो, अब अबू में नहीं पूछते तो आप बताते भी नहीं।
रीजन, लेकिन अगर पूछने तो बताते हो। उसी आइडियोलॉजी पे ये बेस करता है IFRS 8 पूरा। चलें जी, इधर ले आओ कैमरा। ये जी आई कैप है और ये आप खड़े हैं, बस हिम्मत करनी है आपने। आग का दरिया, ये सारे जो कॉलेजेस हैं वोट ही तो हैं। अच्छा चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलें 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 चलें। अब ये कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल हैं? केमिकल, सोडा और फार्मा। इनको टेक कर लें। कहां पे? यहां पे मैं टेक मारने लगा हूं इनको, केमिकल, सोडा और फार्मा। और मैं वर्किंग 2 और 3 मिटाने लगा हूं, और आज हम इसके डिस्क्लोजर शुरू करने लगे हैं। ये मैंने आपके कोई 40 मिनट ज़ाया कर दिए हैं कल वाली बातें रिवाइज करा के। केमिकल, सोडा, फार्मा। 2 बबलू कौन से बच गए? पॉलिएस्टर और पेंट। केमिकल, सोडा, फार्मा रिपोर्टेबल हैं। अब अगले सफे से इसके डिस्क्लोजर बनाना शुरू करें। इसके ना मैं नोट का वही नाम यूज कर लूं जो आईकैप कर रहा है। अच्छा जी, कंपनी का नाम गैलेक्सी, हद हो गई। गौहर लिमिटेड। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अच्छा, अब नोट का नाम दें, मे बी नोट नंबर 37, सेगमेंट एनालिसिस। सेगमेंट एनालिसिस। अब मैं ये सारा मिटा रहा हूं क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी। तो फाइनल जब आप पिक लेंगे अगर डिस्क्लोजर बनने के बाद, तो ऑब्वियसली उसमें ये चीज मैंने मिटा दी हुई है। सेगमेंट एनालिसिस। अब आप करेंगे क्या? केमिकल है ना, इसको इधर उतार लेंगे, इसको इधर उतार लेंगे, और इसको इधर उतार लेंगे, और ये जो पोली और पेंट रह जाएंगे ना, इनको अलग से इधर उतार लेंगे जमा करके, और टोटल एक दफा आप दोबारा करेंगे। तो दिस वी आर सपोज टू डू। केमिकल का डिस्क्लोजर देना है तो 637 नजर आएगा आपको भी। सोडा का डिस्क्लोजर देना है तो आपको 444 नजर आएगा। पॉलिएस्टर और पेंट का डिस्क्लोजर देना नहीं, इसलिए आपको 115 और 127 जमा होकर नजर आएगा, आपको अलग अलग नजर नहीं आएगा। यूजर्स को, आपको तो वर्किंग वन में नजर आ रहा है, लेकिन यूजर्स को नजर नहीं आएगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट होंगी। और इन द एंड ये फार्मा भी आपको अलग से नजर आएगा। आवाज आ रही है? किस रोता खा रही है आवाज? ये कौन है? ये कौन है? मेरे भाई आप जो है ना आखिरी रो में बैठ गए। अच्छा, अब मोहतरम शुरू कर दें। एक्स टर्नल सेल, दोबारा वही काम शुरू होने लगा है। लाइन छोड़ देता हूं थोड़ी सी ताकि वो ऊपर से लिख लूं। एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल। अच्छा, यहां हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डालेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डालेंगे। यहां हम प्रॉफिट तो डालेंगे ही, यहां हम एसेट्स भी डालेंगे ही, यहां हम लायबिलिटीज भी डालेंगे, यहां हम डेप्रिसिएशन भी डालेंगे, यहां हम हर सेगमेंट का इंपेयरमेंट लॉस भी डालेंगे, और 17-18 चीजें होंगी जो यहां डालेंगे हम। उनमें से हमारे सवाल में अनलकीली चंद चीजें गिवन है।
ये कैसे डिसाइड होगा कि कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल है या नहीं? वो डिसाइड होगा टोटल सेल, प्रॉफिट्स और एसेट्स की बुनियाद पर। ये तीन चीजें डिसाइड करेंगी कि ये सेगमेंट रिपोर्टेबल भी है या नहीं। जब इन तीन चीजों ने अपना रोल प्ले करके बता दिया कि ये रिपोर्टेबल है, तो रिपोर्टेबल की ये तीनों चीजें रिपोर्ट नहीं करनी, रिपोर्टेबल की कई चीजें रिपोर्ट करनी है। अब आपने उंगली हटा के रिपोर्टेबल की एक्सटर्नल सेल भी बताएं, रिपोर्टेबल की इंटरनल सेल भी बताएं, रिपोर्टेबल की टोटल सेल भी बताएं, रिपोर्टेबल के ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बताएं, रिपोर्टेबल के प्रॉफिट भी बताएं, रिपोर्टेबल के एसेट्स भी बताएं, रिपोर्टेबल के लायबिलिटीज भी बताएं, रिपोर्टेबल के डेप्रिसिएशन भी बताएं, रिपोर्टेबल का इंपेयरमेंट लॉस भी बताएं, रिपोर्टेबल का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बताएं, रिपोर्टेबल के इंटरेस्ट इनकम भी बताएं। और ये ना खत्म होने वाली लिस्ट है जो स्टैंडर्ड के अंदर दी हुई है, जो स्टैंडर्ड आपने साथ लेके जाने हैं जो अभी तक ऑर्डर नहीं किया। ओके, तो सेगमेंट एनालिसिस में व्हाट यू आर सपोज टू रिपोर्ट, यू आर सपोज टू रिपोर्ट अन्य चीजें, अच्छी खासी चीजें। तो अच्छी खासी चीजें आपने रिपोर्ट करनी है। अनलकीली हमारे सवाल बनाने वाले ने इतनी कंजूसी का इजहार किया कि उसने ये चीजें हमें दी नहीं। ना इंटरेस्ट इनकम दी है, ना इंटरेस्ट एक्सपेंस दी है, ना डेप्रिसिएशन दी है, ना इंपेयरमेंट लॉसेस दी है। निहायत कंजूस था सवाल बनाने वाला। तो मजबूरी में हम सिर्फ यही चीजें रिपोर्ट करेंगे, लेकिन नीचे आप जगह छोड़ दीजिएगा ताकि मैं आपको वो चीजों के नाम लिखवा दूं जो जो हमने जो है वो रिपोर्ट करनी है। तो ये तकरीबन कोई आपके आधे या एक सफे के ऊपर डिस्क्लोजर बना करेगा, और काम कुछ भी नहीं करना, बस ऊपर से उठा के नीचे लाना है, अलमारी से पकड़, और कुछ चीजों को इकट्ठा करके लाना है। भाई ये काम करना है, दोबारा नहीं है। ये फीस एक दफा जमा कराइए, काम हाँ दो नहीं यार। केमिकल आप नीचे तशरीफ ले आए। वो केमिकल ने कहा सोडा का भी लेवल है। ठहर, तू तो यहाँ पे थले सोडा आ जाए। फार्मा बोला मैं, हाँ हाँ अभी आ जाए। नहीं, पोली मत, पोलिएस्टर, पोलिएस्टर और पेंट, ऑल अदर सेगमेंट्स, ऑल अदर में हैं ही दो, ऑल अदर सेगमेंट्स और टोटल। वर्किंग वन से मिल जाएगी फिगर, वर्किंग वन से मिल जाएगी, वर्किंग वन से मिल जाएगी, सवाल में जाना पड़ेगा। वर्किंग वन से मिल जाएगी, वर्किंग वन से मिल जाएगी, सवाल में जाना पड़ेगा। तो जो चीजें वर्किंग वन से मिलेंगी वो यहां से पहले लेके इजी मार्क्स पेपर में गेन कर लेते हैं, बाद में सवाल में भी चले जाएंगे। तो सवाल ही क्या जिसमें जाए ना। ओके, केमिकल की एक्सटर्नल सेल, सोडा की, अच्छा भाई ना थोड़ी सी ना बस आंखों की गेम है, फिगरें सही सी उठानी है। अब नशे के अंदर 227 नहीं उठा लेना, ठीक है, 252 सॉरी, ऑल अदर सेगमेंट्स। नहीं नहीं यार, एग्जामिनर को ऐसे तो नहीं करना, कैसे पूरे कराओ। 227 जमा 247, 227 जमा 247, 474, ठीक है। सब छुरी सा। इंटरनल सेल केमिकल की 38, सोडा की 0, फार्मा की 0। ये वाले में 2 0 उठाने लगा हूं। ये देखिएगा इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, ये वाले 2 0 में उठाने लगा हूं। ये वाला 0 आप आए, इसको लेके आए। ओए होए होए होए, जबरदस्त हो गया, ठीक है जी। ये इंटरनल सेल आ गई। टोटल सेल कर लेंगे या ऊपर से उठा लेंगे? ऊपर से उठा लें। केमिकल की, सोडा की, फार्मा की, इन दोनों को जमा कर लें या इन दोनों को जमा कर लें? 470। चलें यहां तक नोट कर लें, और फिर मैं आपको 2-3 मिनट और दे रहा हूं, ये सारा भी पूरा कर लें। डन।
चलें जी, तरतीब का कोई मसला नहीं, तरतीब का कोई मसला नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट के नीचे बेहतर है जरा सेल और प्रॉफिट के दरमियान ही खर्चे आ जाए। कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह नहीं शो करनी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी खर्चे बोलें। 63 हो गए केमिकल्स के, सोडा के हो गए 57 और फार्मा के हो गए 12। 63, 57 और 12। 63 और 12। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो यूजर्स होंगे ना उनके सामने ये दोनों जमा करके नहीं जा रही होंगी, ये आप अपने लिए जमा कर रहे होंगे। यूजर्स को तो एक ही फिगर नजर आ रही होगी 474। आपने तो बीच में नोट के वर्किंग भी ठोक दी है, कोई नहीं बीच में करें, खैर है। अच्छा अब बोलें जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। असल में ये जो ग्रीन पट्टी वाले हैं ये हमारे रिपोर्टेबल हैं, ये अदर देन रिपोर्टेबल हैं, ऑल अदर सेगमेंट्स। इनके खर्चे 23 और 16 कितना हो गया? 39। 23 और 16 39। प्रॉफिट्स 19, 25 और 10। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, जी बिल्कुल 35। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, अगर इधर लॉसेस आए ना, प्रॉफिट लॉसेस भी हो सकते हैं, इधर आपने साइन इग्नोर नहीं करने हैं। इधर आपने जो टोटल करना है ना उस तक साइन कंसिडर करने हैं। वो तो वर्किंग 1 2 3 में मैंने कहा था ना प्रॉफिट लॉसेस के साइन इग्नोर करें, इधर आपने साइन इग्नोर नहीं करने, क्योंकि इधर आपने टोटल बताना है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो अगर इधर मिसाल के तौर पे 1038 का प्रॉफिट है और इधर 70 का नुकसान है तो वो शो करें 1038 माइनस 60 प्लस, और ये वाला टोटल फिर यहां पे शो करें। तो इधर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इधर प्रॉफिट्स और लॉसेस को उनके साइन के साथ शो करेंगे। वो तो किस लिए साइन इग्नोर कर रहे थे कि 10% टेस्ट लगा रहे थे, 10% टेस्ट लगाते हुए साइन इग्नोर करने हैं, लेकिन यूजर को जरूर बताना है कि साल के एंड पे इस पे प्रॉफिट आया या लॉस आया। तो यहां स्टार डाल के लिखें, इधर प्रॉफिट्स और लॉसेस को उनके साइन के साथ लिखेंगे। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, लॉस आएगा तो नेगेटिव, और टोटल करके फिर प्रॉफिट लॉसेस को नेट करके यहां लाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे प्रॉफिट थे, हमारे कहां गोहर को हमें क्या। अच्छा एसेट्स बताएं जी। 637 ये सबकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी? उन्होंने जनरल एंट्रीज कोई नहीं, स्टैंडर्ड में जनरल एंट्रीज है ही नहीं। ये सिर्फ किसके पर्पस के लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है? डिस्क्लोजर या नोट, एक ही बात होती है। 115 जमा 242 लाया बिली 44 3 335 ओ लाइबिलिटीज उधर पड़ी हुई थी, लाइबिलिटी मुझे दिखानी थी। 442 355 और 98, और ये दोनों 94 और 108। 202 चलें जी। 26 इन चारों का टोटल, इन चारों का टोटल 171 1455। अच्छा ये स्टैंडर्ड के बाद ना कैलकुलेटर के सेल काफ़ी वीक हो जाते हैं, तो ये 3-4 दिन जब आप होमवर्क करते हैं, क्लास में करते हैं, कैलकुलेटर के सेल एकदम वीक हो जाते हैं। 1152 अब हम इधर देखने लगे हैं और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। आपकी खिदमत में हाजिर है ओरिजिनल स्टैंडर्ड। ऑनलाइन वाले ज़रा थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, पॉज करें, जल्दी जल्दी पॉज का बटन दबाएं, पहले बात सुन लें फिर दबाइएगा। पॉज का बटन दबाएं और जाएं अलमारी में जो ऊपर छुपा के स्टैंडर्ड आपने रखे हुए हैं वो निकालें। घर वालों पे ज़रा रोब पड़ेगा, मोटी सी किताब ला के रखें और उसमें सफ़े 1-2 ही पढ़िएगा बस। तो इसमें आप डिस्क्लोजर्स ढूंढेंगे, पैरा 20 में आ गए कहीं, उसमें आप पैरा 23 प्रॉफिट और लॉस शो किया मैंने उधर।
टोटल एसेट्स शो किए हैं उधर, अभी लायबिलिटीज शो की हैं, एक्सटर्नल रेवेन्यू शो कर दिया उधर, एक्सटर्नल रेवेन्यू अभी जो मैंने नीचे नोट बनाया उसकी बात कर रहा हूं, शो कर दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर रिपोर्टिंग सेगमेंट जिसको इंटरनल सेल है वो शो कर दिया। इंटरेस्ट रेवेन्यू है हमारे सवाल में, इंटरेस्ट इनकम कहते हैं ना हम इसे, मेरे पास जगह नहीं है ना इधर तो मैं आगे, इंटरेस्ट इनकम, चलें जी आगे। और क्या शो करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। हो सकता है शायद केमिकल और सोडा ने बैंक में पैसे रखवाई ना हो अलग अलग, तो इसलिए सवाल में डेटा अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर होता सवाल में तो मैं केमिकल, सोडा और फार्मा का अलग अलग शो करता और इन दोनों का जमा करके इंटरेस्ट एक्सपेंस। आगे क्या है जी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। लेकिन ये अगर पेपर में दिए नहीं होंगे तो बनाने नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस जो कि IS 1 के मुताबिक होते हैं। मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस से मुराद है और कुछ चीज़ें मटेरियल समझे, जैसे मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मटेरियल आइटम समझ लिया था कि ये एक बड़ा आइटम है, ये शो कर दें, तो इसमें एक जजमेंटल सी बात है, मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंसेस। एंटिटीज इंटरेस्ट इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट, एसोसिएट हम पढ़ेंगे IS 28 में, जिसमें हम देखेंगे कि हम किसी के शेयर खरीद लेते हैं तो वो हमारा रिश्तेदार बन जाता है, तो उससे हमें कितना प्रॉफिट आया ये शो करेंगे। बहरहाल इसको भी छोड़ें। इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन सीटी डीटी दोनों, इनकम टैक्स एक्सपेंस या इनकम भी आ सकती है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन केमिकल की फैक्ट्री की होगी, किसमें नहीं नजर आ रही होगी? वैसे तो डेप्रिसिएशन शायद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी छुपी हो, लेकिन डिस्क्लोजर्स में आप जो है वो नोट में उनको दिखा दें, क्योंकि जनरल एंट्रीज नहीं है कि डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे हो, तो डेप्रिसिएशन का डिस्क्लोजर बता दें। असल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो डेप्रिसिएशन भी होगी, एंटरटेनमेंट भी होगी, सैलरीज भी होंगे, रेंट भी होंगे, तो इतने ज्यादा एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में पड़े होंगे कि वो अलग से नजर नहीं आ रहे होंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ही एक टूटा हुआ हिस्सा डेप्रिसिएशन है, वो शायद इसलिए उसने इंपॉर्टेंट उसको समझा कि डेप्रिसिएशन से यूजर ने शायद डिसीजन लेना होगा। तो ये ना डेबिट क्रेडिट मैच ना कराने की कोशिश करें स्टैंडर्ड में। इनकम टैक्स एक्सपेंस और इनकम, मटेरियल नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो फिर इंपेयरमेंट लॉस होगा ना, इंपेयरमेंट लॉस ये भी नॉन कैश किस्म का खर्चा है, तो इंपेयरमेंट लॉस शायद ये कहना चाह रहा हो। पॉइंट नंबर आई, मटेरियल आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन। एन एंटिटी शेल रिपोर्ट इंटरेस्ट रेवेन्यू सेपरेटली फ्रॉम इंटरेस्ट एक्सपेंस, समझ आ गया? एन एंटिटी शेल शो इंटरेस्ट इनकम सेपरेटली ऑफ, इन दोनों को नेट करने की इजाजत नहीं है फॉर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट अनलेस अ मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट्स रेवेन्यू आर फ्रॉम इंटरेस्ट एंड द चीफ ऑपरेटिंग। चलिए ये आपको बाद में पढ़ा दूंगा। पैरा 24, एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज द फॉलोइंग, ये भी आपने डिस्क्लोज करना है। क्या? अब ऐसा कीजिएगा, आप स्टैंडर्ड ले आइएगा अगली क्लास में, तो अगली क्लास में जब आप स्टैंडर्ड लाएंगे तो मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा साथ। द अमाउंट ऑफ, ये आपको मिलेगा पार्ट A1 में, पार्ट A1, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट? देखें दो चीजें होती हैं पूरी अकाउंटिंग में, एसेट बैलेंस शीट में पड़े होते हैं, उनकी डेप्रिसिएशन P&L में आ रही होती है, इन्वेस्टमेंट्स बैंक में होती हैं, उसका इंटरेस्ट P&L में आ रहा होता है, ठीक है। मशीन आप खरीदते हैं, उसकी सेल करके चीजें P&L में आ रही होती हैं। तो शायद ऊपर इसने लिखा हुआ है आपका प्रॉफिट में कितना हिस्सा है एसोसिएट के, और नीचे लिखे एसोसिएट में आपने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, यानी करोड़ रुपया डाला उस पर 20 लाख आपको प्रॉफिट मिला। तो ये दो चीजें अलग अलग आपने शो करनी है, तो ये इंशाल्लाह हम देख लेंगे एसोसिएट्स के टॉपिक में। अमाउंट ऑफ एडिशंस टू नॉन करंट एसेट्स, ये भी अलग चीज है। अब आप कहेंगे एडिशंस तो एसेट्स में पड़ी नहीं है, तो भाई मैं कौन से डेबिट क्रेडिट आपके मैच करवा रहा हूं? तो एडिशंस किसमें? सिर्फ नॉन करंट एसेट्स में, चाहे पीपीई हो चाहे इंटेंजिबल हो, वो भी यूजर को शो करें। अदर देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट छोड़ें अभी। हाँ जी, जॉइंट वेंचर्स देख लेंगे, जो चीजें मैंने नहीं पढ़ा रहा उसको छोड़ो अभी। तो ये एक हल्का सा आपको आइडिया देना था, ये चीजें आपने शो करनी है अगर सवाल में गिवन हो। अब जो मैंने एक बात की थी वो मुझे दोबारा बता दें और अटेंटिवली सुनिएगा। सवाल में ये डिसाइड करना कि कौन सा रिपोर्टेबल है, वो डिसाइड होगा सिर्फ टोटल सेल प्रॉफिट और एसेट्स की बुनियाद पे। जमाई ले लिया करो फिर बोला करो। अच्छा, टोटल सेल प्रॉफिट्स और एसेट्स की बुनियाद पे डिसाइड होगा। मादरत किसी को बुरा लगाओ, मैंने जानबूझ के कहा है। अच्छा, तो इन तीनों की बेस पे डिसाइड होगा कौन सा रिपोर्टेबल है। जब ये डिसाइड हो जाए कि ये रिपोर्टेबल है तो बात सही नहीं करने, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इनकी जान ले लेनी है। इसके एक्सटर्नल सेल भी शो करें, इंटरनल सेल भी शो करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी शो करें, इसके प्रॉफिट भी शो करें, इसके एसेट्स भी शो करें, हो। अच्छा,
इधर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते हुए लाए थे हम, अगर मिल जाएं भाईजान इधर देखें, ये पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऊपर पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं 2019 की, पेज नंबर, यार ये मुझे याद कराना, आज मैं ये अपलोड कर दूंगा दोनों के ऊपर, पोर्टल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर भी। इसमें ये पेज 252, चलते 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 पेज 253, चलते 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 पेज का रुख ही बदल दिया। ये कोई नोट आने लगे, नोटा आने लगे, नोटा आने लगे। ओ हो। अच्छा, ये जरा धुंधला हुआ है, इसको जरा कर लेते हैं सेट। टोटल रेवेन्यू, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू और एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये तो डिफरेंट तरतीब से चलें, एक्सटर्नल इंटरनल टोटल। अच्छा, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू भी इन्होंने निकाल दिया है, शौक तो जितने मर्जी कर लो। इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, सेगमेंट प्रॉफिट्स और लॉसेस, सेगमेंट टैक्सेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इन्होंने दे दिया, बिफोर टैक्स भी दे दिया, मर्जी है आपकी, कोई मसला नहीं, स्टैंडर्ड मना नहीं करता, वो सजेस्ट करता है कि कम से कम ये चीजें दो, ज्यादा चीजें देना चाहिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेगमेंट एसेट्स और सेगमेंट लायबिलिटीज। तो जी मोहतरम, टैक्स उन्होंने एक साथ नहीं दिया हुआ, उन्होंने टैक्स एक साथ नहीं दिया हुआ, उन्होंने कहा था इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग अलग शो करना है, टैक्स अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं है, टैक्स बस टैक्स ही है, सीटीडीटी जमा करके इकट्ठा शो कर दे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये लंबा सा डिस्क्लोजर बना हुआ है, ये कोई पैकेजिंग डिवीजन है, और 2 साल के डिस्क्लोजर दिए हैं, पहले साल के दूसरे साल के, 2019 और 18 के। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंक डिवीजन, रियल एस्टेट, पेपर एंड बोर्ड, अनएलोकेटेड, दूसरे कोई, और टोटल। और इसमें वैसे बताया भी हुआ है कि पैकेजिंग से मुराद क्या है, यही ना पता चले ना कि कोई पॉलीएस्टर पढ़ के पूछ रहा हो ये क्या होता है, ये कोई सॉफ्टवेयर चीज होती है पॉलीएस्टर। तो पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में टिश्यू पेपर है, चलो हाथ दोगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में पता नहीं क्या समझ रहे, कहते टिश्यू पेपर होता है। इंक कहते हैं वही इंक होती है, लेकिन बड़े लेवल पे, ये वो पेन वाली इंक नहीं है, कहते हैं ये जो इंक इस्तेमाल हो रही होती है कमर्शियली। रियल एस्टेट, जमीनें खरीद के बेच रहे होंगे। पेपर एंड बोर्ड, आप समझ रहे होंगे कॉपी के पेपर और ये लगे हुए बोर्ड। मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट वाले पेपर एंड बोर्ड कोई मार्केटिंग में यूज होते होंगे, और इसके अलावा कोई वर्कशॉप्स भी होंगी, कोई जनरल बिजनेस भी होंगे इनके, वो सारे इन्होंने कहीं भी नहीं डाले, ऑल अदर सेगमेंट्स के नाम से कर दिए, जिसका इसने नाम अनएलोकेटेड रखा, लेकिन हमने क्या नाम रखा है, ऑल अदर सेगमेंट्स। क्लियर? तो ये काफी लंबा चौड़ा नोट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको नजर आता है। ओके, तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको डेप्थ भी नजर आई, मॉडल इनकम टैक्स भी नजर आए, इम्पेयरमेंट लॉसेस होंगे नहीं, एडिशन टू नॉन करंट एसेट्स इन्होंने शो नहीं किया, वैसे करना चाहिए था, कर किया, अजीब है वैसे ये दूसरे पेज पे होगा, चलो ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाह। वो नोट ही क्या जिसमें रिकॉन्सिलिएशन ना हो, वो नोट ही क्या जिसमें कायदे आज़म ना होनी, वो नोट ही क्या जिसमें रिकॉन्सिलिएशन ना हो। चलें जी, बिस्मिल्लाह। क्या शुरू करने लगे हम? रिकॉन्सिलिएशन। भाईजान ये छींटे पड़ी आपको? अच्छा, रिकॉन्सिलिएशन, बिस्मिल्लाह। नोट नंबर 37.1 कर लें, 37.2 तो लिखना बेहतर नहीं होगा, 37.1 कर लेते हैं। चलें जी, रिकॉन्सिलिएशन। हाँ जी, ऊंची बोलो। इसका टोटल ना कीजिएगा, ये पता नहीं क्या होगा। यानी यार ये देखना, ये P&L की चीज है, इसमें से चल तो खर्चे माइनस कर दे, फिर दोबारा प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, फिर एसेट्स उसमें ऐड,
P&L बैलेंस शीट की मिक्स चीजें हैं तो इनको कूटना नहीं है। ओके अच्छा भाई के ना ऐसे मुंह से निकल गया था कि इनका टोटल तो नहीं करना। दिमाग लगाना पड़ेगा भैया रिकॉन्सिलेशन में, बहुत ज्यादा टेंशन चाहिए। गोरमे वाले कहते हैं कि जी हमारी बेकरी भी है, और गोरमे वाले कहते हैं कि हमारा फर्नीचर भी है, हमारा फर्नीचर भी है, और इसके साथ हमारा मेडिसिन का काम भी है, हमारा मेडिसिन का काम भी है। गुलाब जामुन थोड़ा बदल के दवाई में डाल देते हैं, मेडिसिन का काम भी है, मेडिसिन का काम भी है। इसके अलावा हमारा एक बबलू सा काम है मैगजीन, हमारे मैगजीन भी हैं। ओके 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 हमारे क्या हैं, मैगजीन भी हैं। अच्छा जी, अच्छा इसके साथ गोरमे वाले कहते हैं न्यूज चैनल भी है। ये स्काई ब्लू दोबारा यूज हो गया, मादरत। हमारा क्या है ये, न्यूज चैनल। अब आपने इन पांचों को पकड़ा, फर्नीचर को, बेकरी को, मेडिसिन को, मैगजीन को, चैनल्स को, और पकड़ के आपने इनको वर्किंग 1 में डाल दिया बेसिक डाटा। फिर आपने इनको वर्किंग 2 से घुमाया 10% टेस्ट, और इन द एंड आपने वर्किंग 3 से जब घुमाया तो आखिर में इससे जो दही निकली वो ये निकली कि ये रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, देख लें ऊपर फीस दी हुई है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये दोनों रिपोर्टेबल नहीं है। ना इनकी सेल इतनी है, ना इनके प्रॉफिट्स इतने हैं, ना इनके एसेट्स इतने हैं। तो ये तकरीबन कोई पोली और फार्मा टाइप, पोली और पेंट, पॉलिएस्टर और पेंट टाइप की चीजें हैं। ठीक है जी, डन हो गया। अब कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स 5। कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं भाईजान, अटेंशन चाहिए। एक बात भी आपने आगे पीछे कर दी, मसला हो जाना है। कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट, बात बड़ी आसान है लेकिन अटेंशन चाहिए। कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, 5। 5 में से कितने रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट है, ऑल अदर सेगमेंट्स 2। एक है R&D डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू अर्न नहीं कर रहा, बस खर्चे ही करवा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हेल्प तो कहीं ना कहीं करता ही बिजनेस में। एक है इनका हेड ऑफिस, ये दोनों ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है, ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है क्योंकि रेवेन्यू नहीं कमा रहे, बल्कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बैक एंड के ऊपर खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू नहीं कमा के दे रहे। डन हो गया। तो हेड ऑफिस और R&D डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन रेवेन्यू नहीं कमा रहे, अटेंटिव रहना। ये जी गोरमे की बैलेंस शीट है, इसमें इक्विटी आ रही है, कोई फिगर आ रही है इक्विटी की, इसमें लायबिलिटीज आ रही हैं सारी नॉन करंट, करंट, ये लायबिलिटीज आ रही हैं। टोटल मिसाल के तौर पे 70 रुपये आ रहे हैं, और आपको पता है बैलेंस शीट में दूसरी साइड पे क्या नजर आते हैं, एसेट्स, इनका टोटल भी 70 आ रहा है। डन। तो ये बैलेंस शीट आपको बनवाई जाती थी अकाउंटिंग की क्लास में। अब आपने क्या किया, आपने जिस वक्त पहला वाला नोट बनाया, तो आपने लिखा फर्नीचर, आपने लिखा बेकरी, आपने लिखा मेडिसिन, और आपने लिखा ऑल अदर सेगमेंट्स, और इसका आपने किया टोटल। जो पहले वाला नोट है, रिकॉन्सिलेशन से पहले की बात कर रहा हूं मैं। कहानी ये बनी कि इसमें आपने जो एसेट्स डाले थे वो फर्नीचर के एसेट्स थे, मिसाल के तौर पे 15,
ये थे 10, 10 और चैनल और मैगजीन के मिला के थे 12। टोटल कितना हो गया? 47। ये दोनों चीजें रिकंसाइल नहीं हो रही, बस ये मसला है। ये दोनों चीजें क्या नहीं हो रही? रिकंसाइल नहीं हो रही। वजह माशाल्लाह आप बताएंगे। एक्सेलेंट। R&D और हेड ऑफ के भी तो एसेट्स हैं ना, वो तो आपने लिए ही नहीं इधर। क्या बैलेंस शीट बनाते हुए तो पूरी कंपनी के एसेट्स लिए होंगे, लेकिन ये नोट बनाते हुए केमिकल, सोडा, फार्मा, ऑल अदर सेगमेंट, वेयर इज हेड ऑफिस, वेयर इज R&D डिपार्टमेंट? नो, नहीं नजर आ रहा। इसलिए ये जो टोटल हुआ करेगा एसेट्स का, ये बैलेंस शीट के, आप जो फाइनल फिगर निकालते हैं ना बैलेंस शीट में, जिसे आप कहते हैं मैं टैली कर रहा हूं, उसे कहते हैं बैलेंस शीट की फुटिंग पाऊं। तो ये जो टोटल आ रहा है ये बैलेंस शीट की फुटिंग से एग्री नहीं करेगा। बैलेंस शीट की फुटिंग शो कर रही होगी मिसाल के तौर पे 1600 के एसेट्स हैं, और आप कह रहे होंगे नहीं मेरे तो 1455 के एसेट्स हैं। अबे बाकी कहां हैं? वो किसके पास हैं? हेड ऑफिस के पास हैं। तो ये रिकॉन्सिलिएशन की थीम है, इसको नोट कर लें। अब हमें रिकंसाइलिंग आइटम बीच में डालने पड़ेंगे। क्या डालने पड़ेंगे? वो रिकंसाइलिंग आइटम आपको गिवन होंगे पेपर में, वो आपको गिवन होंगे। आपको बैलेंसिंग नहीं निकालने पड़ेंगे। आपको 47 में कितना जमा करना पड़ेगा? 23 पेपर में गिवन होगा। ये 23 क्या होगा? प्रोबेबली हेड ऑफिस और R&D के एसेट्स होंगे। इस 23 को मैं क्या कहूंगा? रिकॉन्साइलिंग आइटम। अनप्रेजेंटेड चेक्स आएंगे, अनक्रेडिटेड आएंगे, या हेड ऑफिस के एसेट्स आएंगे? तो ऊपर हेडिंग दे रिकॉन्सिलिएशन की थीम। यार ठीक है। ओके, अब इधर लिखिए आप, पहले जरा लिख लें। 47 is not equal to 70 because 47 is not equal to 70 because while calculating 47 is not equal to 70 because while calculating 47, आगे फिक्रा पूरा करा दें। while calculating 47 assets of head office etc are ignored। ये इग्नोर किए थे, कोई नहीं, इग्नोर किए थे तो आप ले लेंगे। because while calculating 47 हेड ऑफिस एसेट्स आर इग्नोर्ड। हेड ऑफिस के एसेट आपने इग्नोर किए हैं। हेड ऑफिस एंड R&D जो भी समझ लें। अच्छा भाई, अब आपने अगली चीज की ना तस्वीरें लेते रहना है। ये मैं आपको नोट नहीं करने दूंगा, अगली चीज की तस्वीरें लेते रहना है। इधर देखें, समझ आ गई? इक्विटी होगी शायद 50 रुपए, देखिए ना, इक्विटी होगी शायद 50 रुपए, लाइबिलिटीज होंगी 20, टोटल कितना हो गया? 70। इधर आपने डाली क्या? लाइबिलिटीज। ठीक है जी। फर्नीचर की लाइबिलिटी 2 रुपए, फर्नीचर के क्रेडिटर होंगे, बेकरी के क्रेडिटर 3 रुपए, इधर 6 रुपए, इधर 2 रुपए, टोटल 13। ये एक मसला आ गया जी, 13 और 20 आपस में टैली नहीं हो रहा। बताएं जी, वही वजह होगी। 13 और 20 आपस में टैली नहीं हो रहा, इसकी वही वजह होगी। क्या वजह होगी? शायद R&D की कोई लाइबिलिटीज, या हेड ऑफिस के कोई बिजली के बिल वगैरह पेबल होंगे, या हेड ऑफिस ने जनरेटर खरीदा हुआ अभी तक उसके पैसे नहीं दिए, हेड ऑफिस के कोई पंखा खरीदा हुआ पैसे नहीं दिए, हेड ऑफिस की अपनी कोई लाइबिलिटीज होंगी। डन हो गया। तो ये 13 और 20 मैच क्यों नहीं कर रहा? लाइबिलिटीज का टोटल कितने? 20, लेकिन मैंने नोट में कितना निकाल लिया? 13। दिस 13, बोले आगे फिक्रा, डज नॉट एग्री विद 20 बिकॉज वाइल कैलकुलेटिंग 13
वी हैव इग्नोर्ड द लाइबिलिटीज ऑफ हेड ऑफिस, इसलिए ये एग्री नहीं कर रहा हूं। ओके, चलें जी आगे। ये जी हमारा पी एंड एल है, पी एंड एल है। पी एंड एल के अंदर प्रॉफिट आ रहा है 12 का। पी एंड एल में कितना प्रॉफिट आ रहा है? 12 का। और इधर जी टोटल 14 जी। एग्री नहीं करा भाईजान, एग्री नहीं करा जी, एग्री नहीं करा। क्या वजह है? हेड ऑफिस जो है ना, वो घर में ऐसा बंदा है जो घर बैठ के खाता है बस। घर में कुछ होते हैं ना, वो बैठ के खाते रहते हैं। तो हेड ऑफिस कोई ऐसी चीज है, क्या करेगा? बैठ के खाता रहेगा। रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं, R&D रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं, हाँ कुछ चीजें बना के दे रहे हैं, फिर डिपार्टमेंट्स में जा रही हैं, इंटेंजिबल बन रहे हैं, वो छोड़ें। R&D और हेड ऑफिस खर्चे ही करा रहे हैं, खर्चे ही करा रहे हैं। तो मुझे बता दें, इधर मैंने जानबूझ के ऊपर 12 लिखा है यानी कम, और नीचे 14 लिखा है ज्यादा। हमारे सेगमेंट्स का इन सब ने मिलके कितना कमाया? एक्सेलेंट। इन सब ने मिलके कितना कमाया? 14। और इन दोनों ने मिलके 2 के खर्चे करा दिए होंगे, तो प्रॉफिट्स क्या हो गए? कम हो गए। तो ये वजह होगी भाईजान। नाउ यू कैन टेक अ पिक, क्योंकि मैंने 14 भी शो कर दिया और -2 भी शो कर दिया। -2 R&D ने और हेड ऑफिस ने क्या कराया मेरा? बोले खर्चा। R&D और हेड ऑफिस ने मेरा खर्चा कराया। और आगे बोले, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो इसकी रीजन होगी, लिखें, प्रॉफिट्स अगर रिकंसाइल ना करें तो हेड ऑफिस वगैरह के खर्चे होंगे। कहीं लिख लें इधर ही पेज पे, डायग्राम तो बनाने का टाइम नहीं है। प्रॉफिट्स अगर रिकंसाइल ना करें तो हेड ऑफिस वगैरह के खर्चे होंगे। ओके, अगला काम अब हम क्या करने लगे हैं? रिकॉन्सिलिएशन। आसान सी चीज है, एक दफा तसल्ली से सुननी है। आसान सी चीज है। इन तीनों को मैं इकट्ठा करने लगा हूं और अब इनको भी जमा करूंगा और इनका नाम रख दूंगा रिपोर्टेबल। इन तीनों का नाम क्या रख दूंगा? और इनका नॉन रिपोर्टेबल, इनका, लेकिन इनका टोटल फिर भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस की टोटल से टैली नहीं कर रहा होगा, क्योंकि रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल में स्टिल हेड ऑफिस मिसिंग है। अब जरा मुझे आपने कॉलम बनाने हैं रिकॉन्सिलिएशन में। कॉलम बनवाएं। पहला कॉलम रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, इसमें कौन कौन आ जाएंगे? केमिकल, सोडा, और इनका टोटल करूंगा मैं। आगे बोले, नॉन रिपोर्टेबल। नॉन रिपोर्टेबल कौन से हैं? पेंट, और वो लकीली हमारे टोटल्स ऑलरेडी हुए में हैं, ये नॉन रिपोर्टेबल हो गए। इसको मैं टैली करूंगा टोटल ऑफ गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको मैं टैली करने की कोशिश करूंगा टोटल ऑफ गोहर की। जब मैं इसको टैली करने की कोशिश करूंगा टोटल ऑफ गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये मैच नहीं करेगा, ये मैच नहीं करेगा। फिर मुझे सवाल हेल्प आउट करेगा कि मैंने क्या करना है। ओके, इसको मैच कराने के लिए मैं एडजस्टमेंट्स करूंगा। एक चीज मैंने इधर भी डालनी है, मैं एडजस्टमेंट्स करूंगा जिसका नाम होगा मिसाल के तौर पे अदर एडजस्टमेंट्स, जिसका नाम होगा अदर एडजस्टमेंट्स। एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, दरमियान वाले दोनों कॉलम होंगे असल में एडजस्टमेंट्स के। अच्छा, इसमें मैंने सारी चीजों का नहीं बनाना, रिकॉन्सिलिएशन से टोटल रेवेन्यू की बनानी है, इसके बाद मैंने प्रॉफिट्स की बनानी है, इसके बाद मैंने एसेट्स की बनानी है, और इसके बाद मैंने लायबिलिटीज की बनानी है। अच्छा,
लेट्स स्टार्ट। मैं कहता हूं कि मेरा रिपोर्टेबल का टोटल है 3, नॉन रिपोर्टेबल का टोटल है 1, लेकिन बैलेंस शीट में जाके नजर मारी टोटल आ रहा था 7.2। हाँ, मैं सारा पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि मेरे केमिकल, सोडा और फार्मा के एसेट्स हैं 3 रुपए के, और मेरे पॉलिएस्टर और पेंट के एसेट्स हैं 1 रुपए के, और मेरी बैलेंस शीट कह रही है कि मेरे एसेट्स हैं 7.2 के। अब अदर एडजस्टमेंट क्या करूं? हेड ऑफिस के एसेट्स, हेड ऑफिस के एसेट्स जरा बैलेंसिंग निकालें 3.2। लेकिन आईकेएफ ये कर रहा है अक्सर सवालों में कि वो ये वाली फिगर आपको दे देते हैं, ये वाली फिगर आपको दे देते हैं कि हेड ऑफिस के एसेट्स इतने हैं। तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। फिर मुझे 7.2 पेपर में गिवन नहीं होगा, और पेपर में क्या गिवन होंगे इसकी जगह? हेड ऑफिस के एसेट्स। हेड ऑफिस के एसेट्स गिवन होंगे, जब जमा करूंगा तो टोटल आ जाएगा 7.2। लेकिन आईकेएफ अल्लाह भला करे 7.2 अक्सर दे ही नहीं रहा पेपर में, ताकि पता ही ना चले रिकॉन्सिलिएशन टैली किया या नहीं, ताकि बंदा रिलैक्स रहे सवाल करके। तो ये ऐसी रिकॉन्सिलिएशन है जिसमें जरूरी नहीं कि वो आपको डाटा देके रिकंसाइल करवाएगा तो सही रिकंसाइल, लेकिन जरूरी नहीं इतना डाटा देके एंड पे आपको तसल्ली भी हो जाए मेरी क्या मैच कर गई है, रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई है। बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। 3 चीजों को जमा करें। नंबर वन केमिकल, सोडा और फार्मा की बिल्डिंग, और आसान कर रहा हूं, केमिकल, सोडा और फार्मा की बिल्डिंग जमा करें। उसके बाद पॉलिएस्टर, पेंट वाली बिल्डिंग जमा करें। इसमें हेड ऑफिस की बिल्डिंग डालें तो जो जवाब आएगा किसके बराबर आ जाएगा? गोहर लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बिल्डिंग आ रही है उसके बराबर आ जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली बिल्डिंग नहीं होती, कैश भी होता है, डेटर्स भी होते हैं, सारे एसेट्स आएंगे यहां पे। डन। तो इससे पहले कि मैं सवाल के अंदर आगे जाके कुछ पढ़ूं, मुझे यहां तक इजी मार्क्स दिलवा दें सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज के, फिर रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में बाद में कराऊंगा। एसेट्स रिपोर्टेबल के तीनों को जमा करें। अनलकीली एक सब टोटल और करना पड़ेगा आपको। 637 जमा 444 132 1213। जहन में लाएं, ये 3 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके एसेट्स जमा हो गए। बाकी 2 डिपार्टमेंट्स बच गए, इनके टोटल की जरूरत नहीं है, लगा शुक्र है। ये टोटल दिया हुआ है, कितना हो गया? 242। ये टोटल्स कर देने के बाद अब आप मुझे बताएं कि मैं सवाल में जाऊं, काश सवाल में गोहर लिमिटेड के एसेट्स दे दे बैलेंस शीट वाले, और सवाल में लाइन लगी हो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स, मैं वो उठा लूंगा तो ये बैलेंसिंग आ जाएंगे। और अगर ये ना दिए हुए टोटल, हो सकता है सवाल में हेड ऑफिस के एसेट्स दे दे, तो वो उठा के फिर ये फिगर निकाल लूंगा, लेकिन पता नहीं चलेगा रिकॉन्सिलिएशन मैच किया जाए नहीं, ये अनलकीली पता नहीं चल सकेगा। सवाल में एक लाइन दी हुई है, पॉइंट 2 दिया हुआ है, इसका मतलब बताएं। एसेट्स अमाउंटिंग टू 150 have not been added in assets of any segment. Got the point? Assets of 150 बोले, assets of 150 have not been added in assets of any segments. 150 मिलियन के एसेट्स हमने किसी सेगमेंट में नहीं डाले। इसका क्या मतलब है कि 150 मिलियन के एसेट्स इसमें नहीं पड़े हुए, तो जब हम डाल देंगे 150 के एसेट्स तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एसेट्स से मैच कर देंगे? फिक्र एक दफा बस दोबारा पढ़ लें। एसेट्स ऑफ 150 हैव नॉट बीन डाले गए इन एसेट्स ऑफ एनी सेगमेंट्स। किसी सेगमेंट में हमने ये 150 नहीं डाला तो फिर डालो, लेकिन सेगमेंट में तो डाल नहीं सकते ना, ये सेगमेंट के नहीं होंगे, प्रोबेबली ये किसके होंगे? हेड ऑफिस के एसेट्स होंगे। डालेंगे कितना? हाँ, अब आप टोटल कहीं से मैच नहीं करा सकते, जो भी टोटल है बस लिख दें पेपर में। 1605। तो 4 लाइनें यहां छोड़ें, 4 लाइनें यहां छोड़ें, एसेट्स नोट कर लें। ये थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, ये दोनों, एक और भी लाइन आएगी यहां। वेरी इजी, वेरी इजी। चेहरे को खुश बना कर रखा करें, हर हैप्पी हैप्पी हैप्पी। जल्दी जल्दी जल्दी। सिंधी हाँ, रिकॉन्सिलिएशन खाली। अभी आने दो ना, इनको आने दो मुझे। लाइबिलिटीज या लाइबिलिटियां? लाइबिलिटियां गड़बड़ कर दी है भाई।
चलें जी, लाइबिलिटीज खुद ही कर लें। एसेट्स वाली जगह पे ना एक लाइन लिखी हुई है, उसको देख के लाइबिलिटीज खुद ही कर लें। अच्छा, कुछ बच्चे अभी नोट करें, कर लें तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, वेले हो गए हमें क्या जल्दी है। लाइबिलिटीज कितने लोगों ने कर ली? वेल डन। अहमद ऑन करने से या हो जाएगा? इस पर तो यूपीएस नहीं लगा हुआ था, इस पे लगा है? तो जरा बताना मुझे क्लास के बाद क्यों नहीं हुआ फिर ये कान में। और अहमद खैरियत से? चलें जी, ना 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 ये ना करना। अच्छा ये ठीक है, एक साइड पे चल रहा है, ये वाला कर दो, वो वाला ऑन कर दो। हाँ ये वाला कर दो रमान। ओके चलें जी, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बताएं जी मोहतरम। केमिकल की, अच्छा वो डायग्राम ध्यान में रखें गोरमे वाली। केमिकल की, सोडा की, फार्मा की लाइबिलिटीज बताएंगे। 442 355 98, तीनों लाइबिलिटीज जमा कर ली आपने। क्या आ गया? 895। हाँ जी, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉज कर दो, ये वाला नहीं ऑन हुआ। लाइबिलिटीज कितनी है मोहतरम? 442 प्लस 355 प्लस 98। ये किसकी लाइबिलिटीज हैं? केमिकल और सोडा की, और केमिकल की, सोडा की और फार्मा की। अब बता दें किसकी लाइबिलिटीज रह गई? ऑल अदर सेगमेंट्स। कितनी जी? 200 202। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब अगर इन दोनों का टोटल करें जी अहमद, कोई इशू नहीं? वो बच्चे नजर आने से ज्यादा ये नजर आना जरूरी है। ये हो रहा है ऑन, वहां पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं आप, अगर मैं इन 3 सेगमेंट्स में इन 2 सेगमेंट्स की लाइबिलिटीज को जमा कर दूं तो गोहर की टोटल लाइबिलिटीज के बराबर क्यों नहीं आएंगी? हेड ऑफिस या R&D डिपार्टमेंट कोई होगा उस टाइप की चीज, उनकी भी लाइबिलिटीज होंगी। अब मैं सवाल में आ रहा हूं, और आज से साल पहले जिस तरह पढ़ाया जाता था मैं उस तरह पढ़ाने लगा हूं प्रोजेक्टर के बगैर। पॉइंट नंबर 2 है जी बच्चों सवाल का, आज से साल पहले इस तरह पढ़ाया जाता था। पॉइंट नंबर 2 निकालें जी सवाल का। फर्दर मोर के आगे लिखा हुआ लाइबिलिटीज नजर आ रहे हैं आपको बच्चों? इस तरह टीचर कहते होते थे, लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू 27 मिलियन। नजर आ रहे हैं बच्चों? हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इन लाइबिलिटीज ऑफ एनी सेगमेंट। लाइबिलिटीज किसी सेगमेंट में नहीं डली। चलें जी, देखा अब हमने कैसे सीए किया हुआ, किन हालात में सीए किया हुआ, हमें इस तरह पढ़ाया जाता था। अच्छा बोले 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 27। अब टोटल बैलेंसिंग आने, टोटल ऑफ गोहर लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1124। डन? ओके। अच्छा वो मेरे ख्याल से आई के मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी यहां डाले हुए थे, वो जगह मिली तो मैं डाल दूंगा, कोई नहीं टेंशन ना ले। अच्छा जी, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू सोच के आपने मुझे एक चीज बतानी है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपना जो P&L का मुंह होता है, P&L का जो मुंह होता है, इस मुंह के ऊपर एक्सटर्नल सेल शो करती होंगी या टोटल? इंटरनल जमा एक्सटर्नल। एक बार याद रखिएगा, शोहर और बीवी कारोबार कर रहे हैं, शोहर बीवी को चीजें बेच के खुश हो रहे हैं, बीवी शोहर को चीजें बेच के खुश हो रही है। बाहर से आगे किसी ने मारी चपेड़, शोहर को शोहर की चपेड़ मारी कोई, हाँ बिल्कुल। तो अब ऐसी सूरत में मुझे बताएं कि आपस की सेल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। असल सेल कौन सी होती है? एक्सटर्नल सेल। आप मुझे बता सकते हैं कोई तरीका? अहमद ठीक है, उठ जाए, हो गया, आपके बैठने से होगा। अच्छा आप मुझे कोई तरीका बताएं, भाई एक्शन देख, आप मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं
टोटल सेल से एक्सटर्नल सेल पर पहुंच जाऊं। कमाल कर दिया आपने, इंटरनल सेल माइनस कर दो, यही मैं सुनना चाह रहा था। आप मुझे कोई तरीका बताएं, आसान आसान सी बातें सिर्फ समझ नहीं है, कि मैं टोटल सेल से एक्सटर्नल सेल की तरफ पहुंच जाऊं। कोई दिमाग लगा के तरीका बताएं। भाईजान हेड ऑफिस का लफ्ज ना बोलें, हेड ऑफिस की सेल ही नहीं होती। तो हेड ऑफिस का अल्लाह का शुक्र है सेल में कोई चक्कर ही नहीं। सेल करते हुए हेड ऑफिस को रिकंसिलिएशन में डालना, तो हेड ऑफिस को तो फारग कर देना। हेड ऑफिस बेचारा सेल ही नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं, मैं पकड़ता हूं टोटल सेल। टोटल मैंने लास्ट उधर क्या लिखा है, टोटल। इधर भी किधर आऊंगा फिर, टोटल सेल इन तीनों की। पकड़े पकड़े पकड़े, टोटल सेल तीनों की, टोटल सेल पकड़े तीनों की। 1790 216 252, तीनों की टोटल सेल आ गई। टोटल सेल तीनों का टोटल बताएं। 22, ये टोटल सेल आ गई। डन। नेक्स्ट, नॉन रिपोर्टेबल की टोटल सेल पकड़े। ये मैंने जानबूझ के अल्फाज लिखे ताकि आप आसानी से यहां से उठा सकें। ये लफ्ज कितना हो गया, 474। मैं चाहता क्या हूं, गोहर लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी सेल शो करूं, एक्सटर्नल सेल शो करूं। अच्छा, इसका तरीका यह है कि अब मैं इंटरनल को माइनस कर दूं। ये फिगर आप लेके जाया करेंगे यहां पे, एग्जैक्ट ये फिगर। इसका तरीका ये होता है कि आप लाइन ना लगाएं, आप स्टार डाल लें। ये एग्जैक्ट फिगर जब आप यहां ले जाएंगे तो एक कमाल देखिएगा। ये अदर एडजस्टमेंट्स नहीं है, एडजस्टमेंट का नाम बताऊंगा। एक कमाल देखिएगा, करें 2694 आ गया। बड़ा कमाल किया आपने, यही आना था 2694। ये बैलेंसिंग आया भाईजान, और ये अल्लाह का शुक्र है रिकॉन्सिलेशन नजर भी आ रही है। ये 2694 है। अच्छा, तो बच्चों कोई साइंस नहीं मारी, सारे इधर देखें। इन तीनों को मैंने पकड़ा है, उसमें ये जमा किया है, यही आना था ना, उसमें ये माइनस कर दिया, यही आना था। हाथ दो गई। क्या समझ रहे थे, दोबारा समझ ले। इन तीनों को जमा किया, उसमें ये जमा किया, ये बबलू नजर नहीं आया मुझे, ये आ गया। इसमें से ये, तो देखिएगा एक बार फिर, लेकिन अल्फाज सुनना, रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल माइनस इंटरनल इज इक्वल टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिपोर्टेबल प्लस नॉन रिपोर्टेबल, खामोशी खामोशी, माइनस इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। बिस्मिल्लाह पढ़ें, शुरू करें, बनाएं। इस तरह किया करें घर में। तेरे रुक, अम्मी नहीं, मैं जा रहा, इजाजत चाहता हूं। हेड ऑफिस क्यों नहीं आया इधर? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन को क्या कहते हैं अंग्रेज आसान अगर जबान में बोले, कैंसल, कैंसल, एलिमिनेशन ऑफ आपस की एडजस्टमेंट, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस। आपस की ट्रांजैक्शंस उल्टा दें, आपस की ट्रांजैक्शंस उल्टा दें। प्रॉफिट्स, इजी मार्क्स लें। प्रॉफिट्स 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 प्रॉफिट्स, चल 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 जी। 1038 जमा 60 जमा 90, 1038 11117। इसमें कौन सा प्रॉफिट डालें? ये तीनों तशरीफ ले आए, इसको कहीं मोहतरम अब आप भी तशरीफ ले आए, आप ही की कसर रहेगी थी। 35। ये गोहर लिमिटेड के पैट से क्यों नहीं टैली करेगा? क्या उसका पैट अपनाएंगे? ये क्या बात हुई? ये गोहर लिमिटेड के पैट से क्यों नहीं टैली करेगा? क्योंकि ये प्रॉफिट है केमिकल का, क्योंकि ये प्रॉफिट है सोडा का, क्योंकि ये प्रॉफिट है फार्मा का, क्योंकि ये प्रॉफिट है पॉलिएस्टर और पेंट का। इस प्रॉफिट में से दो चीजें माइनस होंगी, दो चीजें माइनस होंगी, हेड ऑफिस के खर्चे और आपस की सेल का प्रॉफिट। मैं रुक गया हूं किसी वजह से। इसमें दो चीजें माइनस होंगी, हेड ऑफिस के खर्चे और आपस की सेल का
जब आपस की सेल ही नहीं रही तो आपस के प्रॉफिट भी उड़ा दें। शोहर ने कहा मैंने बीवी को 8 रुपए वाली बोतल 10 रुपए की बेची। अब शोहर ने 10 रुपए की सेल बुक कर ली, आपने हमारी चपेट 10 की सेल उल्टा, और 8 रुपए की बोतल अगर 10 रुपए की बेची तो 2 का प्रॉफिट बुक किया, आपने मारी चपेड़ी और आपने कहा ये 2 का प्रॉफिट भी उल्टा, क्योंकि सेल भी उल्टा प्रॉफिट भी उल्टा। और हां, शोहर अगर तू सेल कर रहे और शोहरों को या और बच्चों को या और लोगों को, अगर तू उन लोगों को सेल कर रहे तो वो तो एक्सटर्नल सेल है, वो तेरी सेल है, उस पर तेरा हक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डन। तो कौन सी सेल फर्क कर दी? तो इंटरनल सेल का क्या फर्क करें? अब हम 2 काम करेंगे, इसका प्रॉफिट निकाला करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और हेड ऑफिस के खर्चे भी माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए खर्चे माइनस होते हैं। डन हो गया? ओके। ये सेल कितनी है? 38। इधर ज्यादा देखें, कंसोलिडेशन में ना मैं आपको इसकी रिवीजन करानी है। अगर आपको ये याद भूल गया हुआ है, अगर मार्कअप हुआ ना तो मैं डिवाइड कर दूंगा 100, मिसाल के तौर पे 10% प्रॉफिट है तो डिवाइड कर दूंगा 110 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, अगर मार्कअप हुआ। अगर मार्जिन हुआ तो डिवाइड कर दूंगा 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। इट डिपेंड्स कि मार्कअप है या मार्जिन है। अगर ये बात भूली हुई है कोई मसला नहीं, अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लें, क्या करना है। आपस की सेल जब माइनस हो गई तो साथ आपस का प्रॉफिट भी माइनस कर दें। सवाल में देखें, जी भाईजान, एट अ मार्जिन ऑफ 30%। तो अब क्या करें सर? किस फिगर को पकड़ना है? किस फिगर को पकड़ना है भाईजान? एरो लगा के बेशक लिख लें, इसी फिगर को पकड़ना है आपने। इसी फिगर को नीचे बुलाना है, आप नीचे तशरीफ ले आए। 38 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30। जब सेल उड़ गई आपस की तो आपस के क्या उड़ा दें? प्रॉफिट्स भी उड़ा दें। 11 उड़ाने हैं, उड़ाने हैं। स्टिल गोहर के प्रॉफिट्स मैच नहीं करेंगे। द रीजन इज के हेड ऑफिस के कुछ खर्चे भी हैं। अच्छा मुझे बताएं, प्रॉफिट्स में खर्चों को किस साइन के साथ डालूं? सोच के प्रॉफिट में खर्चों को किस साइन के साथ डालूं? नेगेटिव। हेड ऑफिस के खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस के खर्चे अमाउंटिंग टू 75। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हेड ऑफिस के खर्चे पड़े हैं 75 के, विच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। ये हेड ऑफिस के खर्चे कहीं माइनस नहीं हुए, तो क्या करूं? अच्छा इनको क्या करें? बोले सोचे माइनस कर दें। किसी को कंफ्यूजन? एक कंफ्यूजन वैसे बच्चों को कभी कभी आती होती है। भाई आखिरी बात कर रहा हूं, उनको ये इंक्लूड का लफ्ज परेशान करता है। ये इंक्लूड का लफ्ज परेशान करता है। कैसे? वो कहते हैं खर्चों में इंक्लूड है ये खर्चे, तो सारा परेशान ना हो आप, इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दें। वो कहते हैं खर्चों में इंक्लूड है ये खर्चे, तो इंक्लूड है तो अच्छी बात है, फिर हेड ऑफिस के खर्चे भी रिकॉर्ड हो गए। वो भाई पूरी लाइन तो पढ़ लो। खर्चों में इंक्लूड है हेड ऑफिस के खर्चे जो कि किसी सेगमेंट को नहीं डाले, इसका मतलब है इनमें इंक्लूड नहीं है। तो सर फिर कहां इंक्लूड है? या शायद ये फिगर इसने ट्रायल से उठाई हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, शायद ये फिगर इसने कहीं P&L से जाके उठाई हो, तो वहां शायद खर्चों में ये पड़े हो। लेकिन आई एम डैम श्योर कि ये खर्चे बोले हाँ, ये खर्चे इन वाले खर्चों में नहीं है, क्योंकि आगे भी तो लाइन पढ़ लो ना यार जरा। आगे क्या लिखा हुआ है? विच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू एनी सेगमेंट। चलें जी, खर्चे प्रॉफिट्स में से क्या कर दें? अब ये जवाब आएगा कहीं से टैली नहीं करेगा। 1065। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का लफ्ज यहां लिख दें। ये इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में कराऊंगा, और अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं सारा फॉर्मेट दोबारा बनाऊंगा और दोबारा बना के आपको एक दफा रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का लफ्ज लिख दें। ये भी आसान सी एडजस्टमेंट है, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में कर लेंगे। अब आप लोग मुझे 2 से 3 मिनट दें दोबारा, और 2 से 3 मिनट देके जरा तसल्ली से आप लोगों ने सारी बातें सुननी है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपको पहले यहां भी समझाऊंगा और फिर स्क्रीन के ऊपर उधर भी समझाऊंगा। उधर पट्टियां बना के चीज समझानी आसान होगी। देखते रहें डाटे को कैसे स्क्वीज करना है, छोटा करना है डाटे को। पहला लेवल ये होगा कि आप रिपोर्टेबल पकड़ लेंगे। रिपोर्टेबल पकड़कर आप रिपोर्टेबल्स को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, और नॉन रिपोर्टेबल का नाम नॉन रिपोर्टेबल भी रख सकते हैं। बेहतर है इधर नाम रख दें ऑल अदर सेगमेंट्स।
ये जो आपने टोटल मार दिए, ये टोटल शायद अब आगे कहीं यूज नहीं होने, ये बस आपने एक टोटल मार दिया। पहली बात मेरी खत्म होगी। दूसरी बात, फर्दर डेटे को कम करें। इधर आपने नॉन रिपोर्टेबल को जमा किया था, आगे रिपोर्टेबल को भी जमा करते हैं, अगले नोट में रिपोर्टेबल को भी जमा करते हैं। रिपोर्टेबल पकड़ें, लेकिन जितने सिर्फ मैंने कहे हैं इनको पकड़ें और पकड़ के रिपोर्टेबल को भी क्या कर दें, जमा कर दें। रिकंसिलिएशन मैच करे ना करे, ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे पेपर में। इनको एज इट इज आप लिख देंगे, ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे पेपर में। एसेट्स लायबिलिटीज बड़े आसान थे। हेड ऑफिस के एसेट ऐड कर दें, हेड ऑफिस के लायबिलिटीज ऐड कर दें, टोटल से मैच कर जाएगा। सेल में सिर्फ एक एडजस्टमेंट करनी है। ये सेल सबसे पहले आपने डालनी है इधर, ये सेल आपने डालनी है इधर, ये टोटल सेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये फिगर लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाली सेल इसमें से माइनस कर देनी है, तो कौन सी सेल आ जाएगी, एक्सटर्नल सेल। जब सेल उल्टा दी तो सेल का प्रॉफिट भी उल्टा दें। सेल का प्रॉफिट उल्टाने का तरीका, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। सेल का प्रॉफिट उल्टाने का तरीका ये हो गया, शायद FR1 में पढ़ी हो। इन द एंड हेड ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, सोचें बढ़ाएंगे या कम करेंगे। प्रॉफिट्स को कम करेंगे। तो खर्चे में जब यहां डालूंगा तो मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। फाइनली प्रॉफिट कितना आ गया, 1065। इधर से देख लें, इधर 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 इधर, ये देखें, ये मेरी क्या है भाईजान, वर्किंग 1। इनको और इनको रिपोर्टेबल में डाल दें, लेकिन इनको जमा कर दें। ये नॉन रिपोर्टेबल हो गए, इनको जमा कर दें, इनको ऑल अदर सेगमेंट्स के नाम से डाल दें। ये वर्किंग 1 है या नोट है, वर्किंग 1। अब काश मैं आपको दिखा सकूं छोटा सा करके, ये केमिकल अलग से इधर आ गया, सोडा अलग से आ गया, फार्मा अलग से आ गया, और ये जो दोनों थे ना, ये दोनों जमा करके इधर आ गए। डन। अब ये देखें, 3 अलग अलग आए हैं और 2 जमा करके आए हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने अगला काम ये करना है, टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज और टोटल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी, इन सबको इकट्ठा कर देना है। ये इकट्ठा करके किस नाम से आगे, रिपोर्टेबल सेगमेंट से। इसके बाद इन तीनों को हमने नोट में इकट्ठा करके इधर डाल दिया। पीछे क्या बच गए, नॉन रिपोर्टेबल। इनको हमने एज इट इज यहां बुला लिया। स्टिल आपके गोहर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टेबल है और ये अदर देन रिपोर्टेबल है। अब रिकंसाइलिंग आइटम क्या आएंगे, सेल आएगी और सेल का प्रॉफिट उल्टेगा। अगली बात, हेड ऑफिस के खर्चे माइनस होंगे, प्रॉफिट्स में खर्चे माइनस होते हैं, एसेट्स में एसेट्स ऐड होते हैं, लायबिलिटीज में लायबिलिटीज ऐड होती हैं। सो दैट इज ऑल। ठीक है, आज आपको होमवर्क कोई नहीं है। इसी तरह का एक सवाल होमवर्क मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। फिलहाल इसी सवाल को दोबारा कर लीजिएगा। एक क्लास, हाँ ठीक है, ओवर।